Assalamualaikum. We have to discuss the topic जियोक्रोनोमेट्री। जियोक्रोनोमेट्री के अंदर डिफरेंट हमारे मेथड्स आएंगे। पहले हम देख लेते हैं जियोक्रोनोमेट्री की डेफिनेशन। इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ जियोलॉजिकल टाइम टू प्रोड्यूस अ न्यूमेरिकल टाइम स्केल। हम लोग जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखते हैं, जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो वक्त गुजर गया जिसमें जो एनिमल और प्लांट लाइफ मौजूद थी, उसको न्यूमेरिकल टाइम स्केल के अंदर कन्वर्ट किया गया कि ये इतने मिलियन साल पहले है, ये है, वो है। इट अप्लाइज जियोलॉजिकल मेथड, इसमें जियोक्रोनोलॉजिकल मेथड्स भी अप्लाई होते हैं। स्पेशली इसमें रेडियोमेट्रिक डेटिंग इम्पॉर्टेंट है। अब हमने रेडियोमेट्रिक डेटिंग के आगे जितने मेथड्स हैं उनको हमने एक एक करके डिटेल में देखना है। तो सबसे पहले हम जो डिटेल में देखेंगे दैट इज़ द यूरेनियम लेड मेथड ऑफ द रॉक डेटिंग। Contents में इंट्रोडक्शन, रेडियोमेट्रिक डेटिंग, हाफ लाइफ, मिनरल यूज्ड इन डेटिंग ऑफ डिफरेंट रॉक्स, इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ हो रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट्स पे आपने इतना फोकस नहीं करना, ये रेफरेंस। इसके अब हमने देखना है इंट्रोडक्शन कि डेटिंग होती क्या है। बाय एग्जामिनिंग लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। अब उस सेडिमेंट्री रॉक्स को जब एग्जामिन करते हैं तो जियोलॉजिस्ट एक टाइम स्केल डेवलप करते हैं कि अर्थ की हिस्ट्री के बारे में। तकरीबन 20वीं सदी के शुरू में रेडियोमेट्रिक टेक्निक्स जो थी, उन्होंने साइंटिस्ट को अलाउ किया कि वो एब्सोलूट डेट्स बता सकें जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स पे। रॉक्स कंटेन रेडियोएक्टिव मिनरल्स। रेडियोएक्टिव मिनरल्स वो मिनरल्स होती हैं जो कंटिन्यूसली रेडिएशंस रिलीज़ कर रही होती हैं और वो फिर टूट फूट के दूसरे मिनरल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, विच आर कॉन्स्टेंटली डिसइंटीग्रेटिंग एट अ स्टेडी रेट। अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस दीज एटॉमिक क्लॉक्स कैन बी रीड टू गिव अ टाइम। अच्छा, अब इन्हें एटॉमिक क्लॉक्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एटम यहाँ पे टूट रहा है, प्लस इनका जो टूटने का ये जो डिसइंटीग्रेशन टाइम पीरियड है वो हमेशा मखसूस होता है। ठीक है, कभी ये नहीं होगा कि कोई एटम्स टाइम से पहले टूट गए या कोई नहीं टूटे। इनका हमेशा एक स्पेसिफिक टाइम होगा, तो आप उसको रीड करके टाइम बता सकते हैं। द मीनिंग ऑफ द टाइम डिपेंड्स ऑन व्हाट हैज़ हैपेंड टू द रॉक सिंस द क्लॉक वाज सेट। अब टाइम का मीन हमें इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि जब से हमने क्लॉक सेट की है तब से रॉक के साथ क्या क्या हुआ या उसमें क्या क्या चेंजेस आए। हाउ डू जियोलॉजिस्ट डिटरमिन हाउ ओल्ड रॉक्स आर। अब जियोलॉजिस्ट को कैसे पता चलता है कि रॉक्स कितनी पुरानी है? रिलेटिव डेटिंग। पहला मेथड कौन सा है? रिलेटिव डेटिंग। रिलेटिव कहते हैं एक दूसरे के हिसाब से, ये जैसे आप कहते हैं ना रिश्तेदार, लेकिन अब यहाँ रिश्तेदार नहीं कहेंगे, एक दूसरे के हिसाब से। दे इट डिटरमिन वेदर द रॉक इज़ ओल्डर और यंगर देन अदर रॉक्स। अब इसमें आप रॉक्स का आपस में कंपैरिजन करेंगे कि कोई रॉक ओल्डर है और कोई यंगर है दूसरी रॉक्स के कंपैरिजन में। सेकेंड टाइप इज़ द एब्सोल्यूट डेटिंग। इसमें रेडियोएक्टिव डेटिंग यूज़ करते हैं और ये डिटरमिन करते हैं कि एग्जैक्टली रॉक जो है वो कितने साल पहले बनी। रेडियोमेट्रिक डेटिंग, इट इज़ अ टेक्निक used to date materials such as the rocks, usually based on a comparison between the observed abundance of naturally occurring radioactive isotopes and its decay products using known decay rates। अब हमें ना अमूमन जो ये रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स हैं इनके डिके रेट्स मालूम होते हैं, तो इनको देखते हुए हम मेजर कर लेते हैं कि किसी भी रॉक का क्या कहते हैं डिके रेट कितना है। जियोलॉजिस्ट यूज रेडियोमेट्रिक डेटिंग टू एस्टिमेट हाउ लॉन्ग अगो rocks forms and to infer the ages of the fossils contained within those rocks। जियोलॉजिस्ट रेडियोएक्टिव डेटिंग से हमें ये बता देते हैं कि रॉक्स कब बनी और जो फॉसिल्स उनके अंदर मौजूद हैं उनकी क्या एज है। अमंग द बेस्ट नोन टेक्निक्स आर द रेडियो कार्बन डेटिंग। अब डेटिंग की कौन कौन से मेथड है? रेडियो कार्बन डेटिंग है, पोटाशियम
आर्गॉन डेटिंग है और यूरेनियम लेड डेटिंग है। ये तीन बहुत कॉमन मेथड्स हैं। नेक्स्ट अब हम फोकस करेंगे अपने टॉपिक पे, द यूरेनियम लेड डेके। यू फॉर यूरेनियम, बी फॉर लेड। ये ना यूरेनियम की ब्रेकडाउन होती है तो ये लेड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नेचुरल यूरेनियम कंसिस्ट ऑफ टू parent isotopes, namely U-238 and U-235, which fall into a range of geological time. U-235 जब इसकी डिसइंटीग्रेशन ये ज़्यादा फास्ट होती है U-238 की निस्बत। हम देखें U-238 जब ब्रेकडाउन होगा 8 अल्फ़ा एक A6 बीटा इसमें से रिलीज़ होंगे तो ये लेड 206 में कन्वर्ट होकर इसकी हाफ लाइफ तकरीबन है 4468 मिलियन ईयर्स अगो। इसी तरह U-235 जो है ये कन्वर्ट होता है लेड 207 में और इसकी जो हाफ लाइफ है वो है 704 मिलियन ईयर्स अगो। अब हाफ लाइफ क्या होती है? द एवरेज टाइम नीडेड फॉर अ हाफ लाइफ for half the nuclei in a sample of a radioactive substance to undergo radioactive decay. आपके पास जितना भी सैंपल है रेडियोएक्टिव मटेरियल का, उसमें से हाफ न्यूक्लियस की ब्रेकडाउन में जितना टाइम लगता है उसे कहते हैं हाफ लाइफ। द हाफ लाइफ ऑफ सब्सटेंस डज नॉट इक्वल हाफ लाइफ ऑफ इट्स फुल ड्यूरेशन ऑफ द रेडियोएक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, if one starts with 100 ग्राम ऑफ रेडियम 229, अगर आपके पास रेडियम 229 के 100 ग्राम्स मौजूद हैं और उसकी हाफ लाइफ कितनी है 4 मिनट्स, 4 मिनट के बाद आपके पास 50 ग्राम रह जाएगा, यानी हाफ जो है वो एटम्स टूट गए। रेडियम विल बी लेफ्ट इन द सैंपल आफ्टर 8 मिनट्स 25 grams will be left and after 12 minutes 12.5 grams will be left and so on. अब डिके प्रोडक्ट्स इसमें कौन कौन से बनेंगे? रेडियो आइसोटोप्स में डिके टू फॉर्म अ डिफरेंट आइसोटोप्स और अ स्टेबल आइसोटोप्स। रेडियो आइसोटोप्स की ब्रेकडाउन जब होती है तो डिफरेंट आइसोटोप्स भी बनेंगे या फिर ऐसे आइसोटोप्स बनते हैं जो स्टेबल होते हैं। May be series of radioactive decay before a stable isotope is formed. Stable isotope यानी जिसकी फर्दर डिसइंटीग्रेशन ना हो, तो उससे पहले रेडियोएक्टिव डिके की एक सीरीज होती है। स्टेबल आइसोटोप इज कॉल्ड द डॉटर फ्रॉम द डिके ऑफ द रेडियोएक्टिव पेरेंट। जो स्टेबल आइसोटोप होता है उसे कहते हैं कि अब ये डॉटर फॉर्मेशन हुई फ्रॉम रेडियोएक्टिव पेरेंट। रेडियोमेट्रिक डेटिंग एज डेटिंग। रेडियो आइसोटोप्स आर ट्रैप्ड इन मिनरल्स व्हेन दे क्रिस्टलाइज्ड। जब ये क्रिस्टलाइज हो रहे होते हैं रेडियो आइसोटोप्स तो ये मिनरल्स में ट्रैप हो जाते हैं। रेडियो आइसोटोप डिके थ्रू द टाइम एंड स्टेबल आइसोटोप्स आर फॉर्म्ड। इनकी ब्रेकडाउन होती है वक्त के साथ साथ और स्टेबल आइसोटोप्स बनते हैं। Determining the ratio of the parent isotope to the daughter product reveal the number of the half-lives that has elapsed. अगर आप जो है पेरेंट से डॉटर आइसो प्रोडक्ट की रेशो चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि कितनी हाफ लाइफ्स गुजर चुकी हैं। लैप्स्ड का मतलब होता है गुजर चुका। कॉमन आइसोटोप्स जो यूज़ होते हैं यूरेनियम लेड डेटिंग, पोटाशियम आर्गॉन डेटिंग, रुबिडियम और स्ट्रोंशियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग। अभी तक आपने ना ये पिछली BSc तक सिर्फ कार्बन डेटिंग पढ़ी होनी है, अब आप फर्दर बाकी डेटिंग्स भी पढ़ें। अब ये देखें पेरेंट आइसोटोप है, इसकी एक हाफ लाइफ गुजरी, इसके एटम्स की ब्रेकडाउन हुई, देन इसके डबल हाफ लाइफ्स गुजरती हैं, ये इस तरह कन्वर्ट होता जाएगा। डायग्राम इंडिकेट कर रही है रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ एन आइसोटोप।